देवी पार्वती ने सबको पीछे हटने को कहा। रक्त बीज का सामना करने के लिए रक्त बीज ने जब कैलाश जाकर पार्वती की तरफ बढ़ने लगा, देवी ने सामने रखा शिव जी का त्रिशूल उठाया और रक्त बीज पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप रक्त बीज के शरीर से रक्त टपकने लगा और फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्त की हर एक बूंद से एक रक्त बीज का जन्म हुआ। ये देखकर देवी कोपित हो उठी और सारे रक्त बीजों पर हमला कर दिया। इससे कई और रक्त बीजों का जन्म हो गया। देवी पार्वती का क्रोध अब आसमान छूने लगा था। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर आ गया, उनका शरीर काला पड़ने लगा, आंखें खून से लाल हो गई और देखते ही देखते देवी ने भयंकर रूप धारण कर लिया। पूरा ब्रह्मांड इस शक्तिशाली भयानक देवी की गर्जन से हिल गया। वे राक्षस जो पराक्रमी देवी के सबसे निकट खड़े थे, उनके गर्जन से ही भस्म हो गए। बाघ की खाल पहने हुए, हाथों में प्रतिशोध की तलवार लेकर नानक थी कि रक्त बीज डर के भागने लगा। मां काली ने एक भयंकर गर्जन किया और रक्त बीज के पीछे दौड़ने लगी। काली मां ने शक्तिशाली प्रहार किया और वो एक एक करके असुरों को निर्मम तरीके से चीरने लगी। पर उससे और रक्त बीज पैदा होने लगे। प्रलय से क्रोधित मां काली, उनके क्रोध से सारा संसार जलने लगा। उन्होंने एक हाथ से रक्त बीज के सर को पकड़ा और तलवार से उसके सर को धड़ से अलग करके उसे खप्पर में रख दिया ताकि एक बूंद रक्त भी धरती पर ना गिर सके। फिर वो रक्त बीज के शरीर को निकल गई। काली मां की एक ही सांस में नायक रक्त बीज का भयानक वध हुआ। उनके गुस्से ने जैसे खुद उनको ही अपने वश में कर लिया। उनके तांडव से त्रिलोक में हाहाकार मच गया, सब कुछ तबाह होने लगा। देवी देवता चिंतित होकर महादेव के शरण में गए। महादेव भी कालिका को रोकने का साहस नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बचेगा और फिर से जीवन का पतन हो जाएगा। महादेव के पास अब देवी को रोकने का एक ही रास्ता था। वो काली मां के सामने एक शव की तरह लेट गए। देवी तांडव करते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक उनका पैर महादेव के शरीर से टकराया और वो शिव जी के ऊपर खड़ी हो गई। जब उन्होंने नीचे देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन्हें वो अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी, वो उनके पति साक्षात भगवान शिव जी। तब जाकर मां काली शांत हुई। इस प्रकार खत्म हुआ रक्त बीज का आतंक और मां काली का तांडव। मां काली के शरण में दीपावली के एक दिन पहले काली चौदस मनाई जाती है। इस दिन को काली पूजा होती है और इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है।